ये हमारे पास QCA का टेस्ट है जो 18 जून को हुआ, ठीक है, बायो के MCQs। इसमें हमारे पास चैप्टर जो थे इंजाइम हो गया, बायो एनर्जेटिक हो गया, वायरस, ठीक है। फर्स्ट वन है कि विच वन लीस्ट अमाउंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में किसके एटम सबसे कम है? मैग्नीशियम के हमारे पास सबसे कम है। क्लोरोफिल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटेंस लाइट बाय कैरोटीनॉइड्स। ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए ये यूज होता है, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए तो हमारे पास नहीं है, वो तो बस ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है उसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस कैन नॉट be affected when oxygen is missing, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिस्पिरेशन के लिए जरूरी। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कैन नॉट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ, जब लाइट नहीं होगी तो फिर ये नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। और हैवी ऑक्सीजन इज, तो आइसोटोपिक था O18। रेडिएशन इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस विजिबल हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। क्लोरोफिल अपीयर ग्रीन, क्योंकि ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। द ग्रेना एंड स्ट्रोमा आर इनक्लोज इन टू मेम्ब्रेन हमारे पास करेक्ट है। स्ट्रोमा इज प्लेस that help in light reaction, dark reaction, light independent reaction, ठीक है। both chlorophyll C is present in algae, the part embedded in the grana of chlorophyll, tail होता है phytotail, an enzyme can act on, enzyme हमारे पास substrate पे act करता है, ठीक है, यानी उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है। एंड एंजाइम कैन रिएक्ट विद, रिएक्ट फिर सबस्ट्रेट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, उसको फिर प्रोडक्ट में चेंज करता है। इनहिबिटर के साथ रिएक्ट करते हैं बट उसको प्रोडक्ट में चेंज नहीं करता, ठीक है। और विच ऑफ द एंजाइम हैज लेस नंबर ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिव साइट 3 to 12 अमीनो एसिड हैं हमारे पास। एन एंजाइम स्पेसिफिक एडिट्स causing one reaction for a substrate हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास है the earlier concept about enzyme, वो हमारे पास lock and key model था। according to induced fit hypothesis, which one is important for enzyme, active site must change, a reaction will more efficient when activation energy is लो होगी, जब हमारे पास फिर तेज होगा। कैटालाइज कैन कन्वर्ट 1 मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर, जब इंजाइम होता है ना तो एनर्जी 1 किलो जूल, और जब इंजाइम नहीं होता तो 86 किलो जूल पर हमारे पास फिर होगी। ये के भी बुक में लिखा गया है, ठीक है। एन इंजाइम कैन नॉट इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, वो तो डिक्रीज करता है। और द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द प्रेजेंट आइस फ्ली एरेक्टिक स्नो, तो वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अंडर विच कंडीशन एंजाइम एक्टिवेट विल स्टॉप, डीनेचर जब होगा। प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम, प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम में हमारे पास ये सारे आते हैं, ठीक है। पीएच ऑफ इनवर्टेज, अगर आप पीएच का वो टेबल देखना तो ये हमारे पास स्लाइटली एसिडिक में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज एंजाइम एक्शन, तो बोथ हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और विच वन इज ट्रू फॉर कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और ये एक्टिव साइट पे भी हमारे पास रिएक्ट करता है। अ सबस्ट्रेट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू कम्पिटिटिव इनहिबिटर, और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो भी हमारे पास रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। सो एनी बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नॉट सर्व एज इनहिबिटर, सबस्ट्रेट इनहिबिटर के तौर पर एक्ट नहीं करता। क्लोरोफिल कैन बिकम डैश पॉजिटिवली चार्ज व्हेन अब्सॉर्ब लाइट हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनसे लॉस हो जाता है हमारे पास। तो फिर हमारे पास है फास्फोराइलेशन कैन ऑकर इन, फास्फोराइलेशन हमारे पास लाइट रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होती है, ठीक है। बोथ ए एंड सी। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन द रिड्यूस NADP गेट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम, कहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन लेता है, तो हाइड्रोजन हमारे पास वाटर से लेता है, ठीक है। साइक्लिक रिएक्शन कैन जनरेट ATP ओनली, साइक्लिक रिएक्शन हमारे पास ATP प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और बैक्टीरिया में हमारे पास, एक मिनट, ये बैक्टीरिया का मैं चेक कर देता हूँ कि साइक्लिक रिएक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में हमारे पास होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट ATP ओनली है ना हमारे पास, साइक्लिक लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो बोथ हमारे पास करेक्ट होता है, क्योंकि वैसे तो हमें पता है हमारे अंदर जो होता है साइक्लिक लाइट रिएक्शन, यहाँ पे तो सिर्फ ATP प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बैक्टीरिया में ये फिर दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बोथ हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ी इसमें वो था
तो इसमें सी करेक्ट है। और प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज, लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 हमारे पास प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें भी। और 37 द एंजाइम यूज्ड इन फिक्सेशन में रुबिस्को एंजाइम यूज होता है, रिडक्शन फेज PGA की रिडक्शन, ठीक है, नन हमारे पास इसमें हो जाएगा। और कोएंजाइम ए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड पार्ट ऑफ विटामिन बी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और विच आर द फॉलोइंग इंटर क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जाता है, इसमें तो नहीं है, तो नन। बेस्ड ऑन कार्बन नंबर विच इज डिफरेंट, अल्फा कीटोग्लूटारेट इन सारों से डिफरेंट है, वो तो 4 वाले, सिंगल C3 पाथवे रिक्वायर 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास। और इन रिस्पायरेशन द सब्सटेंस यूज इज, रिस्पायरेशन में हमारे पास ग्लूकोज भी यूज होता है, ऑक्सीजन भी यूज होता है, ठीक है, सारों ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। मैकेनिज्म विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एनर्जी कौन रिलीज करता है हमारे पास रिस्पायरेशन के प्रोसेस के जरिए। विच स्टेप रिक्वायर नो ATP, बी वाला स्टेप, पहले वाले में ATP यूज होता है ग्लाइकोलाइसिस में, अगर आप लोग देख लें, ठीक है। और 46 से ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ PGA टू पेप वाटर रिलीज होता है, तो ना यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। और द ऑक्सीडेशन ऑफ पिगाल कैन प्रोड्यूस 2 ATP हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और फिर हमारे पास है एक साइड, उस साइड पे 47 और ये 48 ATP फ्रॉम सिंगल ग्लूकोज इन ऑक्सीडेशन। अच्छा देखो ना, ऑक्सीडेशन के जरिए 2 ग्लाइकोलाइसिस वाले NADH2 है ना, वो 4 ATP देंगे, और 3 और 6 क्रेब्स साइकिल वाले हैं, वो 18 ATP देंगे, 2 FADH2 हैं क्रेब्स साइकिल में, वो भी 4 ATP देंगे, 2 लिंक रिएक्शन वाले हैं, वो भी 6 ATP देंगे ऑक्सीडेशन। तो ये टोटल 18 4 22 और 4 26, ठीक है, और 18 और 4 22 और 4 26 और 6 32, तो 32 सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और हाउ मच ATP आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एक ग्लूकोज से कितने हमारे पास ATP आते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास 2 ATP नेट निकलते हैं ना ग्लूकोज में हमारे पास, तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास हो जाएंगे how much ATP are synthesized from one glucose in, अब 2 नेट ATP निकलते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1, फिर अगेन हमारे पास होगा दूसरे स्टेप में भी 2 नेट ATP निकलते हैं, तो 4 ATP हमारे पास हो जाएंगे। और द टोटल ATP synthesis in anaerobic respiration is dash, टोटल ATP in anaerobic, एनारोबिक में तो टोटल हमारे पास क्या है 2 है हमारे पास, ठीक है। और स्टेप ट्रू फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में हमारे पास सेम है। और टोबैको मोज़ेक डिजीज इज अ डिजीज ऑफ टोबैको शेप ऑफ पोलियो वायरस, वो हमारे पास स्फेरिकल है। विच वन इज ट्रू फॉर ऑल फेजेस, हैव जीनोम, ये करेक्ट है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो DNA भी हो सकते हैं, RNA, HIV स्पाइक्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो कार्ब्स एंड प्रोटीन। इन्फ्लुएंजा वायरस हैज 8 पीसेज ऑफ RNA, तो नन। वायरस विद लॉन्ग इंक्यूबेशन, इन सारों की इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग है, वेयर वन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेनली, तो हमारे विच वन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेनली। TME is rod shape, which one is not the contribution, अच्छा not cat, तो TME is nucleoporate, TME has living character, T prove that TME disease is not bacteria, ये बात रॉन्ग है। B cell are named for, वो तो अगर आप ये इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, बर्ड्स में हमारे पास B cell, ठीक है, जैसे T cell for thymus, इस तरह, तो ये तो बाकी रॉन्ग है, नन है। द टारगेट ऑफ HIV हेल्पर T cell हमारे पास हो गए CD4, इनको ख़त्म करते हैं, फिर किलर T cell को ख़त्म करेगा तो बोथ। और ड्यूरिंग एड्स मोस्ट एक्सपेक्टेडली अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज अटैक हमारे पास HIV साइकिल कंप्लीट व्हेन HIV बड ऑफ फ्रॉम होस्ट सेल, टेकिंग HIV मेडिकेशन कैन प्रिवेंट सिम्टम्स, HIV कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू स्टेरलाइज किए गए इंजेक्शन, तो इससे तो नहीं होगा फिर, ठीक है। और बेस्ट वे टू डायग्नोस्ट एड्स, ब्लड टेस्ट हमारे पास बेस्ट वे है, ठीक है। और सोर्स ऑफ एड्स इज नॉट ईटिंग टुगेदर हमारे पास नहीं है।
और हमारे पास है कि विच वन इज ट्रू फॉर ऑल प्रोटीन। तो ऑल प्रोटीन के लिए हमारे पास कौन सा ट्रू है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ये सी वाली बात हमारे पास ट्रू है, ठीक है, कि दे आर ऑल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा ये हमारे पास 67 में, मैं एक मिनट, सोर्स ऑफ एड्स इज नॉट ईटिंग, ये करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। और 65 में हमारे पास HIV कैन नॉट ट्रांसमिट टू स्टीरलाइज इंजेक्शन, ये बात हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और बस इसमें बाकी तो कोई रह नहीं गया हमारे पास, ठीक है। ये देख लेते हैं पीछे, एक हमारे पास था पीछे वाला, उसमें मैं भी थोड़ा, ये हमारे पास इसमें 40, इसमें हमारे पास था हाउ मैनी ATP आर सिंथेसाइज फ्रॉम वन ग्लूकोज, हाउ मैनी ATP आर सिंथेसाइज फ्रॉम वन ग्लूकोज, ये वाला मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं एक मिनट चेक कर देता हूँ, क्योंकि हाउ मैनी ATP आर प्रोड्यूस, के 1 ग्लूकोज है ना हमारे पास साइटोप्लाज्म में, ये 48 में तो आप लोगों ने देख लेना कि 32 हमारे पास ऑक्सीडेशन के जरिए आ रहे थे, ठीक है। हाउ मच ATP आर सिंथेसिस फ्रॉम वन ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज 6 से एंडोकार्डियम ऑक्सीडेशन के जरिए 4 ATP हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है, साइटोप्लाज्म वाले में। बस यही थे हमारे पास, पीछे को तो कोई रह नहीं गया हमारे पास, अल्फा कीटोग्लूटारेट नहीं, बस यही है। ओके, यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म होती है। इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट यानी केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया वो फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।